नमस्कार और स्वागत है पौष मास की कथा का 24वां अध्याय। जी। और इसका केंद्र है रामेश्वर महालिंग की महिमा। हम सिर्फ ये नहीं जानेंगे कि ये ज्योतिर्लिंग इतना महत्वपूर्ण क्यों है, बल्कि ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक महाकाव्य युद्ध की कहानी एक तीर्थ स्थान को परम मुक्ति का द्वार बना देती है। बिल्कुल, और ये स्रोत बहुत खास है क्योंकि ये भक्ति, इतिहास और आध्यात्मिकता का क्या कहते हैं, एक अद्भुत संगम है। हाँ, ये हमें दिखाता है कि कैसे श्री राम के जीवन की सबसे नाटकीय घटनाओं में से एक ने एक ऐसे स्थान को जन्म दिया जिसकी शक्ति आज भी महसूस की जाती है। तो चलिए इसको खोल कर समझते हैं। स्रोत की शुरुआत एक ऐसे दावे से होती है जो मतलब दिमाग को चकरा देता है। इसमें कहा गया है कि जो भी इंसान भगवान श्री राम द्वारा स्थापित रामेश्वर शिवलिंग का सिर्फ एक बार दर्शन कर लेता है, उसे सायुज्य मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये तो बहुत बड़ा दावा है। बहुत बड़ा। और ये शब्द सायुज्य मोक्ष, ये समझना बहुत जरूरी है। हाँ, वही मैं पूछने वाली थी। ये होता क्या है? मोक्ष के दूसरे रूपों से ये अलग कैसे है? देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल है। मोक्ष के मतलब कई स्तर माने गए हैं। कुछ में आप ईश्वर के लोक में रहते हैं, कुछ में उनके पास रहते हैं। लेकिन सायुज्य का मतलब है एक हो जाना। एक हो जाना। हाँ, पूरी तरह से विलीन हो जाना, जैसे नदी समुद्र में मिल जाती है, कोई अलगाव नहीं रहता। ये वो अवस्था है जिसे पाने के लिए योगी मतलब जन्मों जन्मों तक तपस्या करते हैं। और ये स्रोत कह रहा है कि रामेश्वर का दर्शन मात्र आपको वहां तक पहुंचा सकता है। मतलब जीवन भर की साधना का फल एक पल में। बिल्कुल। ये तो अविश्वसनीय लगता है। और स्रोत इसे समझाता भी है। वो इसे समय और पुण्य की तुलना से समझाता है, जो बड़ा दिलचस्प है। अच्छा, कैसे? कथा कहती है कि सत्ययुग में 10 साल तप करने से जो पुण्य मिलता था जी, वो त्रेता में 1 साल में, द्वापर में 1 महीने में और कलयुग में सिर्फ 1 दिन में मिल जाता है। 1 दिन में? लेकिन और यह सुनिए, रामेश्वर के दर्शन से वही पुण्य करोड़ों गुना होकर हर पल मिलता है। हर पल? हर पल। ये एक तरह से कह रहा है कि कलयुग की चुनौतियों के लिए यह स्थान एक आध्यात्मिक सुपर हाईवे जैसा है। वाह! और बात सिर्फ दर्शन तक ही सीमित नहीं है ना। इसमें कहा गया है कि इसका सिर्फ स्मरण करने से यमराज की पीड़ा से मुक्ति मिल जाती है। जी। और फिर इसमें 8 प्रकार की भक्ति का जिक्र आता है, जो मुझे बहुत आकर्षक लगा। ये सिर्फ पूजा पाठ के बारे में नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये भक्ति का एक पूरा एक मनोवैज्ञानिक ढांचा है। अगर हम ध्यान से देखें तो ये एक यात्रा की तरह है। यात्रा? हाँ, बाहरी कर्म से शुरू होकर गहरी आंतरिक अवस्था तक जाती है। थोड़ा और समझाइए इसे। देखिए, पहले वो प्रकार बाहरी दुनिया से जुड़े हैं, रामेश्वर के भक्तों से स्नेह रखना और उनका पूजन करना। ये हो गई सेवा। ठीक है। तीसरा है स्वयं भगवान की पूजा करना, ये उपासना है। फिर चौथा और 5वां प्रकार मन और भावनाओं को जोड़ता है, अपने सारे कर्म उन्हें समर्पित करना और उनकी कथा आदर से सुनना, ये समर्पण है। और आखिरी के 3 वो चेतना की सबसे ऊंची अवस्था है, भक्ति में इतना डूब जाना कि आंखों में आंसू आ जाएं, शरीर में रोमांच हो, लगातार उनका स्मरण करना और आखिर में उन्हीं की शरण में जीवन जीना। ये तो विलीन हो जाने वाली अवस्था हुई। ठीक समझे। ये कर्म से लेकर चेतना तक का पूरा रोड मैप है। और सबसे हैरान करने वाली बात जो स्रोत में कही गई है वो ये है कि अगर किसी म्लेच्छ में भी ये 8 प्रकार की भक्ति हो तो वो भी मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। ये उस समय के हिसाब से तो बहुत ही क्रांतिकारी विचार लगता है। ये क्रांतिकारी ही है। यहाँ म्लेच्छ शब्द का प्रयोग मतलब उस व्यक्ति के लिए है जो पारंपरिक वैदिक वर्ण व्यवस्था से बाहर का माना जाता है। सही। स्रोत का ये कहना कि सच्ची भक्ति होने पर वो भी मोक्ष पा सकता है, ये एक बेहद प्रगतिशील और समावेशी दृष्टिकोण है। ये इस बात पर जोर देता है कि ईश्वर के सामने आपकी आंतरिक भावना का मूल्य आपके जन्म से कहीं ज्यादा है। मतलब ये भक्ति को सामाजिक सीमाओं से ऊपर रखता है। बिल्कुल। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है ना कि क्या ये स्रोत भक्ति को सामाजिक सीमाओं को तोड़ने वाले एक सार्वभौम उपकरण के रूप में देख रहा है। यह अद्भुत है, एक ऐसा रास्ता जो हर किसी के लिए खुला है। लेकिन ये हमें उस बड़े सवाल पर वापस लाता है कि आखिर एक स्थान में, एक शिवलिंग में इतनी जबरदस्त शक्ति आई कहां से? इसके पीछे की कहानी क्या है? और यहीं पर हमें उस महागाथा में उतरना होगा। इस महिमा को समझने के लिए हमें धर्म की स्थापना के लिए हुए सबसे बड़े युद्ध को समझना होगा। स्रोत हमें सीधे लंका युद्ध के मैदान में ले जाता है। ठीक है। लेकिन इसे सिर्फ एक कहानी की तरह नहीं देखना है,
ये उस पृष्ठभूमि को तैयार कर रहा है जो रामेश्वर की स्थापना की वजह बनेगी। तो कहानी महेंद्रगिरी पर्वत से शुरू होती है, जहां श्री राम और वानर सेना समुद्र को देखते हैं, सेतु बनाते हैं और फिर लंका पहुंचते हैं। हाँ, और कथा युद्ध की भीषणता पर बहुत जोर देती है। जैसे ही सेना सुबेल पर्वत पर पहुंचती है, सुग्रीव अचानक से रावण पर छलांग लगाते हैं और उसका मुकुट गिरा देते हैं। अच्छा, ये सिर्फ एक हमला नहीं था, ये रावण के अहंकार पर सीधा प्रहार था। फिर जब मायावी राक्षस अदृश्य होकर हमला करते हैं तो विभीषण अपनी अंतर्ध्यान विद्या से उन्हें खत्म कर देते हैं। ये दिखाता है कि ये सिर्फ बाहुबल का नहीं बल्कि माया और ज्ञान का भी युद्ध था। इसमें इंद्रजीत यानी मेघनाद के युद्ध का वर्णन तो बहुत विस्तार से है, खासकर उस दिव्य जल का जिक्र जो कुबेर ने भेजा था। ये क्या था? कोई जादुई हथियार था या इसका कोई गहरा प्रतीक है? ये एक फैसिनेटिंग डिटेल है। जब मेघनाद अदृश्य होकर कहर बरपा रहा था तो कोई उसे देख ही नहीं पा रहा था। तब विभीषण बताते हैं कि कुबेर ने एक दिव्य जल भेजा है जिसे आंखों में लगाने से अदृश्य चीजें भी दिखने लगती हैं। अब आप इसे एक दिव्य उपकरण कह सकते हैं, लेकिन इसका प्रतीक भी बहुत गहरा है। क्या? ये बताता है कि माया या भ्रम को काटने के लिए आपको एक साधारण दृष्टि नहीं बल्कि एक दिव्य दृष्टि की जरूरत होती है। सत्य को देखने के लिए चेतना को उन्नत करना पड़ता है। और श्री राम और लक्ष्मण ने इसका इस्तेमाल किया। हाँ, श्री राम, लक्ष्मण और सभी प्रमुख वानर योद्धाओं ने उस जल से अपनी आंखें धोईं और तभी उन्हें आकाश में छिपा हुआ मेघनाद दिखाई दिया। अच्छा। और इसके बाद लक्ष्मण और मेघनाद का 3 दिनों तक भयंकर युद्ध चला और अंत में लक्ष्मण ने उसे पराजित किया। ये युद्ध का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। और इस कथा में एक बात और है, कुंभकर्ण के वध का श्रेय लक्ष्मण को दिया गया है, जबकि कई जगहों पर यह श्री राम द्वारा किया गया बताया जाता है। सही पकड़ा आपने, ये एक अच्छा ऑब्जर्वेशन है। देखिए, अलग अलग पुराणों और कथाओं में कुछ घटनाओं के वर्णन में भिन्नता मिलती है। हाँ, ऐसा होता है। शायद इस स्रोत में लक्ष्मण के शौर्य को बहुत प्रमुखता दी गई है, लेकिन मुख्य संदेश वही रहता है कि धर्म के रास्ते में आने वाली हर बड़ी से बड़ी बाधा, चाहे वो कुंभकर्णी क्यों ना हो, उसे गिरना ही पड़ा। सही बात है। और फिर आता है अंतिम युद्ध रावण के साथ। बिल्कुल, अपने सबसे शक्तिशाली योद्धाओं को खोने के बाद रावण खुद युद्ध के मैदान में आता है और तभी एक दिव्य घटना होती है। इंद्र अपना रथ भेजते हैं। जी, देवराज इंद्र अपने सारथी मातली के साथ अपना दिव्य रथ श्री राम के लिए भेजते हैं। ये इस बात का संकेत था कि ये युद्ध अब सिर्फ धरती का नहीं रहा, बल्कि इसमें समस्त देव शक्तियां धर्म के साथ खड़ी हैं। और उसी रथ पर सवार होकर श्री राम ने ब्रह्मास्त्र से रावण का अंत किया। हाँ, रावण के 10 सिर कटकर गिर गए, आकाश से देवताओं ने फूल बरसाए, सिद्धों और ऋषियों ने स्तुति की, धर्म की विजय हुई, अधर्म का नाश हुआ। आमतौर पर कहानी यहाँ खत्म हो जानी चाहिए थी, है ना? हाँ, लेकिन जैसा आपने कहा, यहाँ से एक और अध्याय शुरू होता है। युद्ध के बाद श्री राम विभीषण को लंका का राजा बनाते हैं और पुष्पक विमान से गंधमादन पर्वत पर लौटते हैं। और यहीं पर कहानी का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ आता है, जो सीधे रामेश्वर से जुड़ा है। गंधमादन पर्वत पर अगस्त्य मुनि के नेतृत्व में सारे ऋषि श्री राम से मिलने आते हैं। सीता जी की अग्नि परीक्षा होती है, सब कुछ ठीक लगता है, लेकिन एक गहरा आध्यात्मिक प्रश्न अनसुलझा रह जाता है। कौन सा प्रश्न? श्री राम ने रावण का वध किया था। वो एक अत्याचारी था, लेकिन जन्म से वो एक ब्राह्मण था, पुलस्त्य ऋषि का पौत्र। ओह, तो उन पर ब्रह्महत्या का पाप लगने का प्रश्न उठता है। ठीक समझे। भले ही ये बद्ध धर्म की स्थापना के लिए जरूरी था, पर शास्त्र के अनुसार ब्रह्म हत्या एक महापाप है और मर्यादा पुरुषोत्तम राम किसी भी मर्यादा का उल्लंघन नहीं कर सकते थे। उन्हें इस पाप का प्रायश्चित करना था और उसी प्रायश्चित के विधान के रूप में रामेश्वर महालिंग की स्थापना की नींव रखी जाती है, जिसका जिक्र शायद अगले अध्याय में होगा। तो रामेश्वर की पूरी महिमा इस प्रायश्चित से जुड़ी है। ये सिर्फ एक विजय का स्मारक नहीं, बल्कि उस विजय की आध्यात्मिक कीमत चुकाने का प्रतीक है। आपने बिल्कुल सही सार पकड़ा है। यही बात इस स्थान को और भी गहरा अर्थ देती है। ये हमें सिखाता है कि महान कार्यों के भी परिणाम होते हैं और धर्म का मार्ग जिम्मेदारी और आत्मशुद्धि का मार्ग है। इस कथा के आखिर में नारायण कवच, विष्णु सहस्र नाम और तुलसी चालीसा जैसे दूसरे पाठों का भी जिक्र है। इन्हें मुख्य कथा के साथ क्यों जोड़ा गया है? ये स्रोत सिर्फ ज्ञान नहीं दे रहा, वो एक भक्त को साधना का पूरा पैकेज दे रहा है। अच्छा। मुख्य कथा आपको प्रेरणा और संदर्भ देती है
और ये स्तोत्र जैसे नारायण कवच आपको उस भक्ति को अपने जीवन में उतारने के लिए उपकरण देते हैं। एक टूल किट की तरह। हाँ, एक आध्यात्मिक टूल किट। नारायण कवच को एक दिव्य सुरक्षा कवच माना जाता है जो हर तरह के भय से बचाता है। तो ये एक संपूर्ण पैकेज है, प्रेरणा, ज्ञान और दैनिक अभ्यास। तो आज हमने दो धाराओं को एक साथ बहते देखा। एक तरफ रामेश्वरम की असीम आध्यात्मिक शक्ति और मोक्ष का वादा, और दूसरी तरफ वो महाकाव्य की कहानी जिसमें धर्म की सबसे बड़ी जीत के बाद भी आत्मशुद्धि और प्रायश्चित की जरूरत महसूस की गई। बिल्कुल। इसका मुख्य सार यही है कि रामेश्वर की शक्ति श्री राम के चरित्र की गहराई से जुड़ी है। ये उस विनम्रता का प्रतीक है जो महानतम विजय के बाद भी महसूस की गई। ये सिर्फ पत्थर का शिवलिंग नहीं है, ये एक कहानी, एक आदर्श और एक गहरे आध्यात्मिक सिद्धांत का जीवंत रूप है। ये वाकई में बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करता है। और मैं एक और विचार के साथ बात खत्म करना चाहूंगा। जी बताइए। स्तोत्र में एक और बहुत शक्तिशाली दावा किया गया है। ये कहता है कि जो व्यक्ति रामेश्वरम के टूटे फूटे मंदिर का पुनर्निर्माण या मरम्मत करता है वो 10,000 ब्रह्म हत्याओं के पाप से मुक्त हो जाता है। 10,000, ये तो बहुत बड़ी संख्या है ना? और ये एक दिलचस्प सवाल खड़ा करता है, क्या इस धार्मिक ढांचे में ईश्वर की सेवा में किया गया कोई भौतिक कार्य जैसे मंदिर का जीर्णोद्धार करना उतना ही शक्तिशाली है जितनी कि विशुद्ध आंतरिक मानसिक साधना, या शायद उससे भी ज्यादा? ये आस्था, कर्म और मोक्ष के बीच किस तरह के संबंध का संकेत देता है? हाँ। क्या बाहरी दुनिया में किया गया सेवा का एक ठोस कार्य हमारे आंतरिक पापों को मिटा सकता है? इस पर विचार जरूर करना चाहिए।